क्या माता पार्वती के श्राप के कारण देवता अपनी संतानों को नहीं दे पाते जन्म? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का यही शीर्षक है। आपने अक्सर सुना होगा कि देवताओं की जो संतानें हुई हैं वो किसी ऐसे स्रोत या माध्यम से उत्पन्न हुए हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। देवताओं का कोई भी पुत्र या पुत्री अपनी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है देवताओं को माता पार्वती का दिया गया श्राप। देवताओं के पुत्रों ने उनसे बायोलॉजिकल तरीके से जन्म क्यों नहीं लिया है, इसके कारण के बारे में शिव पुराण के साथ साथ वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी ये बताया गया है। रामायण में महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को माता गंगा की उत्पत्ति के संदर्भ में उससे जुड़ी एक कथा सुनाते। कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के पश्चात दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए समागम किया, तो कई वर्षों बाद भी माता पार्वती ने गर्भ धारण नहीं किया। देवताओं ने जब इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के भ्रूण का अंश के ताप को सहना किसी के वश की बात नहीं है। भगवान शिव का गर्भ कहीं भी माँ पार्वती नहीं धारण कर ले और इसके ताप या तेज से तीनों लोग कहीं नष्ट न हो जाएं, इस डर से देवताओं ने भगवान शिव को रति क्रीड़ा से निवृत्त होने कहा, जिसे भगवान शिव ने मान लिया और वो अपने अंतःपुर से निकल आए। शिवजी ने जब देवताओं से कहा कि यदि मेरा तेज अपने स्थान से स्खलित हो जाए, पार्वती के अतिरिक्त उसे कौन धारण करेगा? इस पर देवताओं ने पहले पृथ्वी देवी का नाम सुझाया, लेकिन पृथ्वी देवी वो ताप सहन नहीं कर पाई। तब उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि महादेव के इस तेज को वो अपने अंदर रख ले। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और उनके अंदर महादेव का तेज एक श्वेत पर्वत की भांति स्थित हो गया, जिस पर सरकंडों का एक दिव्य वन उगाया। उसी वन से अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। किंतु जो पुत्र माता पार्वती के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, उसे इस प्रकार जन्म लेता देख माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे रुष्ट होकर देवताओं से बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, किंतु तुम लोगों ने उसमें विघ्न डाला। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेंगी। देवताओं को श्राप देकर भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। पहले पृथ्वी देवी ने महादेवी के वीर्य को धारण करने का प्रयास किया था, इसलिए उन्होंने धरती माता को भी श्राप दिया कि उनका रूप बदलता रहेगा और वो बहुतों की भार्या होंगी। साथ ही उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक पौराणिक कथा जो मैंने आप तक पहुंचाई। पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, पर कहानी और कथा को प्रमाण की ज़रूरत होती है। ये यदि हम खाली कहानी की तरह लें तो उचित होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।